अच्छा हुआ अनुज आ पाए। पता है हमारी पंखुड़ी को क्या मिला? वो जो कपिल का खिलौना है ना, अरे वही, वो वाला जिसे वो दिन रात लेकर घूमता रहता है, वो टूटा हुआ हमारे ऑफिस से मिला। शीला बहू, मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ कि तुम क्या कहना चाह रही हो। चाची जी, आप मुझे गलत समझ रही है। मैं तो बस पंखुड़ी के मन में जो सवाल है उसे दोहरा रही थी। गुड्डू बेटा, देख रहे हो इस घर की दो दो बहुएं कैसे तुम्हारे भाई पर उंगली उठा रही है। अब इस उम्र में यही सब देखना बाकी रह गया था। रानी जी, आप बात को क्यों बढ़ा रही हैं? जितना आपसे पूछ रहे हैं बस उतना बता दीजिए ना। उससे क्या होगा? बात जवाब देने की नहीं है, सवाल उठाने की है। और फिर आप लोगों ने तो हमें कभी अपने परिवार का समझा ही नहीं है। अब जाने भी दीजिए ना, आप क्यों मन छोटा कर रहे हैं? कपिल बेटा, हाँ डरो मत बेटा। हाँ देखो, पंखुड़ी तुमसे कुछ सवाल पूछ रही है, बस उसका जवाब दे दो। हाँ हाय, देखो मेरा बच्चा कितना डर गया है। गुड्डू बेटा, जब अवंतिका ने इस जायदाद को लेकर हम पर उंगली उठाई थी तब भी हम चुप रहे थे, लेकिन अब बात हमारे बेटे की है। इस बेचारे पर कोई कैसे इल्जाम लगा सकता है? एक मिनट चाचा जी। कपिल, पंखुड़ी सिर्फ यही जानना चाहती है कि तुमने अपना वो क्यूब कहां और कब खोया। गुड्डू बेटा, तुम भी? अब जाने भी दीजिए ना। अगर गुड्डू को जवाब चाहिए तो हम जवाब देंगे। नहीं चाचा जी, कुछ मत कहो। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, लेकिन अभी कुछ मत कहो। तुम्हें जवाब चाहिए ना? जवाब मैं देती हूं। कपिल के पास ऐसे ही और 2-4 खिलौने हैं। हो सकता है कि 2-3 दिन पहले इसमें से एक खिलौना वहां गिर गया हो और आज पंखुड़ी और प्रीति को वो ऑफिस में मिल गया हो। कोई बात नहीं, ज्यादा तकलीफ ना हो तो वो जो बाकी के क्यूब्स हैं वो देख सकते हैं क्या हम? हाँ चाचा जी, वैसे भी इस वक्त यहाँ सब बहुत टेंस है और इसलिए बिना वजह बात को बढ़ाकर क्या फायदा। मतलब तुम्हें अपने चाचा पे भरोसा नहीं रहा? नहीं चाचा जी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, और अगर आपको बुरा लगा हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी। हाँ चाची जी, अनुज, ये हम सबका कोई गलत मतलब नहीं है। वो क्या है ना, आदि और पंखुड़ी हम सबके लाडले हैं, तो उन्हें जरा भी खरोंच पहुंचती है ना तो हम सब बहुत घबरा जाते हैं। तो इसीलिए सिर्फ मन की तसल्ली के लिए ही। फिक्र मत करो शीला बहू, तुम्हें भी जवाब मिल जाएगा। जी सुनिए, जरा कपिल के कमरे से जाकर उसके खिलौने तो लेकर आइए। अब आएगा मजा। बड़ी आई थी भरतपुर से मेरी सहेली बनने, लेकिन मैं भी धौलपुर की शीला हूँ। अगर वो शेर है तो मैं सवा शेर हूँ, I mean, शेरनी हूँ। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों? लगता है कुछ ज्यादा ही घुल मिल गई हो अपनी बड़ी सासू जी के साथ, तभी तो सवाल उनसे किए जा रहे और परेशान तुम हो रही हो। ये गए हैं ना कमरे में सबूत लाने, तो देख लो और तसल्ली कर लो। तो तसल्ली तो करनी पड़ेगी ना चाची जी, आदि की बात है। और आप ही तो कहती है ना हम सब अपने हैं, तो अगर किसी अपने से हम मदद दे रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, बात आदि की है, इसीलिए हम खड़े होकर जवाब दे रहे हैं। लेकिन यहाँ सब हम पर उंगली उठा रहे हैं और हम चुप हैं। सॉरी नानी जी, पर कोई उंगली नहीं उठा रहा है। मेरा सवाल सीधा
और डायरेक्ट है आप लोगों से कि कपिल का क्यूब कब घुमा, बस। मैं बताता हूँ, याद आ गया मुझे। आज सुबह जब सब लोग ऑफिस गए थे, मैं भी आया था बाबूजी के साथ, आपसे मिला भी था। तभी मेरे हाथ से वो क्यूब वही गिर गया था। और फिर उसके बाद इतना सब हुआ, मैं भूल गया कि मेरा क्यूब वहीं गिरा है। तो ये बताने में तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा? आप लोगों ने सोचने ही कहा दिया मुझे। अरे बेटा, कब से ऐसी बातें करे जा रहे हैं मुझसे। मैं डर गया था माँ, मैं डर गया था। ठीक है बेटा, ठीक। आप सब तो जानते हो ना कि ये चीजें भूल जाता है। अब छोड़िए चाची जी, आई होप कि अभी आप लोगों के दिमाग में भी कोई डाउट नहीं होगा। नहीं नहीं, अगर कुछ और सवाल पूछने हैं तो पूछ लो, हम यही खड़े हैं, सब सवालों का जवाब दे देंगे। हाँ बहू, इसे लेकर अंदर जाओ। गुड्डू बेटा, मैं जानती हूं कि कुछ लोग हमें पसंद नहीं करते, हमारा इस घर में रहना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ठीक है ना, हमें सामने कह दो। इस तरह से गलत इल्जाम लगाने की क्या जरूरत है? हाँ, और पंखुड़ी बेटा, तुम्हें तो मैं बहुत समझदार समझती थी। हाँ, तुमने कपिल पर ऐसे गलत इल्जाम कैसे लगा दिए? चाची जी, आदि बहुत बड़ी मुश्किल में है, डोंट यू रियलाइज दैट? पंखुड़ी उसको उस प्रॉब्लम से निकालने की कोशिश करी है, लूप होल ढूंढने की कोशिश करी है। उसके साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। प्रीति, मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ कि तुम क्या कहना चाह रही हो। नानी जी, अगर हमारी वजह से कपिल को प्रॉब्लम हुई है तो वी आर वेरी सॉरी, लेकिन हमने जो कुछ भी किया है सिर्फ आदि के लिए किया है। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन मेरे बेटे पर अगर कोई उंगली उठाए, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। पर मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। नानी जी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बात को खामखा बढ़ा रही हैं। अगर कपिल हमें जवाब दे देते तो हम बार बार उनसे पूछते ही नहीं, और फिर अगर कोई बात है ही नहीं तो आप लोग इतना घबरा क्यों रहे थे? क्या क्या? हाँ, क्या कहना चाहते हो तुम कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं? गुड्डू बेटा, देख रहे हो ना? देखिए नानी जी, आप मुझसे बड़ी हैं इसलिए मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती, लेकिन आप बात को बार बार घुमा रही हैं। मैं बात को घुमा रही हूँ? मैं बात को घुमा रही हूँ? गुड्डू बेटा, सुन रहे हो ना? अब कुछ बोलने से पहले हमें पहले सोचना होगा। नानी जी प्लीज, जरूर आप अपनी बात को कवर अप करने के लिए बार बार बात को बदल रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में आप कुछ छुपाना चाहती हैं? पंखुड़ी, Don't you dare touch Pankudi. हिम्मत कैसी हुई आपकी पंखुड़ी पर हाथ उठाने की? हाँ हाँ, तुम तो पंखुड़ी की तरफदारी करोगी ना, क्योंकि ये तुम्हारी चहेती है। लेकिन अगर पंखुड़ी मेरे बेटे पर इल्जाम नहीं लगाती तो बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। पंखुड़ी को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, वो किसी के सामने ऐसा कभी कुछ नहीं कहेगी जिससे सामने वाला हर्ट हो। मन में डाउट था इसलिए सवाल पूछा, और फिर मन में डाउट रखने से रिलेशन खराब होते हैं, राइट? हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। पंखुड़ी सवाल कर सकती है, लेकिन जिस तरह कपिल के सामने, जिस लहजे में उसने अपनी नानी से बात की, वो थोड़ा क्या?
पंखुड़ी अपसेट है, आदि को लेकर परेशान है। डेस्परेशन में अगर उसका टोन थोड़ा हाई हो गया तो क्या हुआ? वी आर मैच्योर पीपल, हमें समझना चाहिए। और कपिल बस थोड़ा स्लो है, अदरवाइज इज अ नॉर्मल पर्सन। बार बार आप उसे मेंटली डिसेबल्ड क्यों कह रहे हैं? वो सब ठीक है, लेकिन लो 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 देख लो, अपने मन की तसल्ली कर लो। हाँ, हम हमेशा सही होते हैं। सही तो हम और मेरा बेटा भी है चाची जी। सच बोलने में और दिखाने में कभी डरना नहीं चाहिए। आपने बोला, आपने दिखाया, हमने मान लिया। लेकिन आज अपने पंखुड़ी पर हाथ उठाने की हिम्मत दिखाई। अगली बार इस दीवान मैंशन में आपने किसी को भी फिजिकली हर्ट करने की कोशिश की ना, we will not spare you. Let's go, पंखुड़ी। हुआ क्राइम ब्रांच के ऑफिस जाके कुछ पता चला? आदि कब रिहा होगा? वो घर वापस कब आएगा? डोंट वरी, एक्चुअली आदि होपफुली बहुत जल्दी ही फ्री हो जाएगा। और ये जो ऑफिशियल्स आने वाले हैं दिल्ली से, आई थिंक आफ्टर दैट थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट। मॉम, आदि से मिलने का चांस मिला? मैंने भी अपने लॉयर से बात की है। इवन आई थिंक इट विल गेट सॉर्टेड सून। या और वैसे भी हम कभी कभी चीजों को सही जज नहीं कर पाते, पर आई गेस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए इट्स नेवर टू लेट। लेट्स गो। राजा, कितनी बार कहा है कि मेरे सामान को हाथ मत लगाया करो? तुम्हें समझ नहीं आता क्या? किसने परमिशन दी तुम्हें? वो आपके कपड़े रखने थे इसीलिए। ओके, थैंक यू। अब खड़ी क्यों है यहाँ? चाहिए ना कहीं। कपिल, आपसे एक बात पूछनी थी। ये क्यूब आपके पास एक ही था ना? ये दूसरा कहाँ से आया? कहीं आप... मैंने क्या किया? हाँ, तुम कहना चाहती हो कि वो नोट्स मैंने रखे? एक बात चुपचाप सुन लो अनुराधा, तुम जैसी गवार के साथ शादी करके ना मैंने ऑलरेडी बहुत बड़ा एहसान किया है तुम पर। अब अगर इस घर में रहना है एज माई वाइफ तो अपनी आंखें, अपने कान और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना मुंह बंद रखो, वरना ना तुम्हें इस घर से निकालना नहीं पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। और उसके बाद तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारी फैमिली, उनके साथ क्या होने वाला है, डू आई नीड टू एक्सप्लेन दैट टू यू? और हाँ, आजकल जो ये मिस सुपर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही हो ना तुम, हाँ, पुट अ फुल स्टॉप टू इट, ओके? गो, व्हाट आर यू डूइंग? कम ऑन। मैंने सोचा था कि ये पंखुड़ी भी छोटे शहर से है, तो वो भी मेरी तरह सीधी साधी चुपचाप रहने वाली होगी, लेकिन नहीं, तेवर देखे उसके, कैसे कपिल से सवाल कर रही थी। आज तो पोल खुलने वाली थी। हर बार की तरह इस बार भी तुमने सब कुछ संभाल लिया। कपिल का वो खिलौना लाकर मैं तो बहुत घबरा गया था। आखिर कपिल है तो मेरा बेटा। अजी, कैसी बात कर रहे हो? हाँ, कपिल हमारा बेटा है, लेकिन अब हमें और सावधान रहना होगा। इन सब की एकता को तोड़ना होगा।
देखा ना, पंखुड़ी के पक्ष में कैसे अवंतिका और प्रीति बोल रहे थे। अगर ये सब ऐसे ही एक रहे तो हमारी मुश्किलें तो बढ़ती ही रहेंगी। मॉम, आई थिंक हमें कपिल पर डाउट नहीं करना चाहिए था। उसे कितना बुरा लगा होगा। नहीं पंखुड़ी, तुमने कुछ गलत नहीं किया और तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे मन में डाउट था और तुम उसे क्लियर करना चाह रही थी। वैसे भी हम इस फैमिली पर ट्रस्ट तो नहीं कर सकते। दी, आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग, कि जब उनके बारे में हमको सब कुछ पता है तो हम उनको एक्सपोज क्यों नहीं कर रहे हैं? मासी, सिर्फ अनुराधा और रेवती के लिए। अगर हम सच बताएंगे तो उन दोनों की लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, और फिर अगर वो विल वाली बात बाहर भी आएगी तो उससे आदि के केस में हमें कोई हेल्प नहीं मिलेगी। शी इज राइट। इस वक्त हमें सिर्फ ये प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए कि आदित्य इस फेक करेंसी या ड्रग केस में इन्वॉल्व नहीं है और वो क्यूब के पीसेस ही हमारा क्लू। मेरी कुछ समझ में नहीं आई। आई डोंट अंडरस्टैंड। आई मीन, वो जो आदमी हमारे ऑफिस में कल आया था वो तो भाग रहा था। इनफैक्ट आई मीन, आई कांट अंडरस्टैंड कि वो कपल से कैसे रिलेटेड है। मॉम, मैं एक बार अनुराधा को कॉल कर लेती हूँ, शायद उससे कुछ क्लू मिल जाए। पंखुड़ी, भाभी आप फोन उठाइए, मैं बाहर देखती हूँ। हेलो पंखुड़ी। हेलो अनुराधा, देखो मैं जानती हूँ कि कपिल पर डाउट करना गलत होगा, पर क्या कल वो ऑफिस से आने के बाद घर पर ही था? नहीं पंखुड़ी, कपिल ऑफिस से आने के बाद घर पर ही थे। अच्छा ठीक है, थैंक यू। पर हाँ, अगर तुम्हें मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन देनी हो तो प्लीज़ इमीडिएटली कॉल करना। एंड डोंट वरी, तुम्हें और रेवती को कुछ नहीं होगा। क्या हुआ? मेरी पंखुड़ी से छूट कहाँ रेवती? मैं क्या करती? कपिल और माँ को मुझ पर शक हो गया है। उन्होंने तो मेरा फोन ही मुझे इसीलिए वापस किया है ताकि वो मुझ पर नजर रख सके। अगर उन्हें पता चला कि मैं पंखुड़ी के साथ हूँ तो वो मुझे वापस मायके भेज देंगे रेवती। और फिर मे बी वो झूठ बोल रही है, चाचा जी के प्रेशर में आकर, या फिर डर गई होगी। हरीश भी लॉयर के पास गए हैं, पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। मैं उन्हें कॉल करता हूँ। पंखुड़ी, अरे मैं कब से तुम्हें फोन लगा रहा हूं, उठा क्यों नहीं रही हो? बाबूजी ने मुझे सब बता दिया है। बात कुछ आगे बढ़ी? दी, मुझे ऑफिस में कुछ बहुत जरूरी काम है तो मैं निकलता हूँ। आप मुझे अपडेट करते रहिएगा जो भी हो। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। दी, कुछ भी हो तो मुझे फोन करना। रूबल, खैरा, रूबल, ये सब क्या हो गया? मैं सोच भी नहीं सकती कि लोग इस कदर गिर सकते हैं। मैं जानती हूँ कि तुम्हें आदि को लेकर हमेशा इश्यूज थे, लेकिन तुमने कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की। तुमने कभी ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आदि की जिंदगी खराब हो जाए। हम सब जानते हैं रूबल कि आदि के कैबिन में वो फेक करेंसीज और मेरे रूम में ड्रग्स,
ये सब कुछ जानबूझकर प्लान किए गए थे। और आदि, जस्ट टू सेव मी वो उसने कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप हम सबके साथ चला गया। कायरा, इट्स टू लेट। तुम रेस्ट कर लो। गुड नाइट। रूबल, प्लीज प्रे फॉर आदि। Our brother needs us. आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।